नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी रंगल। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बिदर में भाजपा रहित मोर्चा द्वारा जिले में पौधे लगाने और तालाबों की सफाई का कार्य किया जाएगा। बीजापुर जिला कांग्रेस द्वारा 7 तारीख को केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन। कर्नाटक में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा, लॉकडाउन प्रतिबंधों में और ढील। कर्नाटक में 2000 के करीब पहुंचे कोरोना के नए मामले। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज शहर के गेस्ट हाउस में कर्नाटक भाजपा रहित मोर्चे के राज्य अध्यक्ष ईरन्ना ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि जिले डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की पुण्यतिथि से लेकर उनके जन्म दिवस तक जिले में पौधे लगाने का कार्य किया जाएगा और इसके साथ साथ शहर में रहे तालाबों की सफाई का कार्य भी किया जाएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कसकर सहित अन्य उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से सारा कर्नाटक प्रदेश में हमारा केंद्र और राज्य सरकार के किसानों के संबंधित कार्यक्रम के बारे में हम हमारा कार्यकर्ता के जिम्मेदारी दे दिया है। वो सारे योजना हमारा किसानों के लिए तक मिलने के लिए, किसानों को मिलने के लिए हम आज बीदर जिला में हमारा किसान मोर्चा का पदाधिकारी का एक सभा आयोजन किया है। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में काम करने के लिए उधर। देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर जिला कांग्रेस ने आज कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि आने वाले 7 तारीख को जिला कांग्रेस द्वारा पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध साइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। यह रैली शहर के सिद्धेश्वर मंदिर परिसर से शुरू होगी। इसमें कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी भाग लेने की अपील की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजू अलगुर, कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ सहित अन्य उपस्थित थे। अस्सलाम वालेकुम। 7 तारीख को पेट्रोल डीजल महंगा हुए सो उसके बारे में पूर्ववायु सभा कर रहे हैं। अध्यक्ष हमारे राजू अलगुर साहब, ब्लॉक अध्यक्ष जमीर बख्शी, आरती शाहपुर, चांद साहब गड़द वाले, तपाल साहब, इंडिकर, इरफान शेख, शकील मुल्ला, रजाक काखण की, खलीफा, इलियास सिद्दीकी, गोणजगी साहब, हमीदा पटेल, मदवाई मुल्ला, जक्कनौर, ये सब भी मिला को हमें पेट्रोल डीजल महंगा हुए सो बारे में सिद्धेश्वर गुड़ी को 7 तारीख को 11 बजे सब भी साइकिल के साथ अपनी अपनी साइकिल ले को आना। ये पेट्रोल डीजल महंगा हुए इसके वास्ते हमें पूरा सिद्धेश्वर गुड़ी से गांधी चौक से बसवेश्वर सर्कल, अंबेडकर सर्कल से वहाँ फंक्शन कर को और हाफिज को आने का है। सब भी मिला को साइकिल ले को आना और अभी और इसके बाद हमें भी आ को मिल को बोलते हैं सबको, सब भी मिला को आओ। अस्सलाम वालेकुम। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने शनिवार को राज्य में 5 जुलाई से लॉकडाउन प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की। राज्य में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। सीएम ने कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में निर्णय लेने के लिए शनिवार को मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में उन्होंने घोषणा की कि अगले 15 दिनों के लिए राज्य भर में ढील दी गई है। सोमवार से 100% क्षमता के साथ दुकानों और मॉल को अनुमति दी गई है। सार्वजनिक परिवहन को 100% क्षमता के साथ अनुमति दी गई है। पब थिएटर रहेंगे बंद। रात 9 बजे से शुरू होगा रात का कर्फ्यू। प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए स्विमिंग पूल की अनुमति है। खेल परिसर और स्टेडियम केवल अभ्यास के उद्देश्य से खोले जाएंगे। सभी सभाओं और बड़ी सभाओं पर रोक रहेगी। विवाह पारिवारिक समारोह को आयोजित करने की अनुमति है जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति। धार्मिक स्थलों को केवल दर्शन के लिए खोलने की अनुमति। स्कूल कॉलेजों को और सभी शैक्षणिक संस्था बंद रहेंगे। कर्नाटक में शनिवार को कोरोना के नए मामलों की संख्या 2000 के पास पहुंच गई। कुल 2082 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में 7751 मरीज स्वस्थ होकर
होकर घर लौटे, जिसकी वजह से कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 48,116 रह गई। वहीं संक्रमण से 86 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी दर 1.34% रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बेंगलुरु शहरी जिले में 4,481 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यहाँ 10 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं शहर में 4,484 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। आगामी विधानसभा के चुनाव में सिद्धरमैया के नेतृत्व में रही कांग्रेस स्पष्ट जनादेश के साथ सत्ता में वापसी करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के पुत्र डॉक्टर यतीन्द्र ने यह बात की। वरुणा विधानसभा क्षेत्र के सोमेश्वरपुर गांव में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कोई पाप नहीं किया है। कुमारस्वामी ने कहा था कि कांग्रेस के पापों का घड़ा भर चुका है, इसीलिए वहां सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने कहा सिद्धरमैया के नेतृत्व में कांग्रेस का फिर से सत्ता में लौटना तय है। जनता दल एस के नेताओं को चाहिए कि कांग्रेस के पाप कर्मों की चिंता छोड़कर अपने दल की गतिविधियों पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि आत्म केंद्रित एचडी देवेगौड़ा परिवार ने कभी भी पार्टी में किसी नेता की राजनीतिक उन्नति को सहन नहीं किया है। राज्य की जनता को पता है कि सिद्धरमैया ने स्वयं जेडीएस नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था। सिद्धरमैया का निष्कासन श्राप नहीं बल्कि वरदान साबित हुआ है। कांग्रेस में आने से सिद्धरमैया का राजनीतिक जीवन उज्जवल होने के साथ उसे एक नया आयाम मिला है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर कथित भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। घायल जवानों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना भिवंडी शहर के कसाईवाड़ा इलाके में शुक्रवार को उस वक्त हुई जब गुजरात पुलिस और महाराष्ट्र अपराध शाखा की संयुक्त टीम जमील कुरैशी की तलाश में पहुंची थी। कुरैशी के खिलाफ गुजरात के वलसाड़ में कई आपराधिक मामले दर्ज है। महाराष्ट्र के पालघर में शनिवार रात को अचानक भारत केमिकल प्लांट में विस्फोट हो गया। इस घटना में कई लोगों की घायल होने की खबर है। घायलों को नजदीकी ठुंगी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक रसायन कंपनी के संयंत्र में विस्फोट के बाद आग लग जाने से 5 कर्मचारी झुलस गए। दमकल अधिकारी ने रविवार को बताया कि यहां बोईसर औद्योगिक इलाके में स्थित रासायनिक संयंत्र में शनिवार देर रात करीब 11:30 बजे विस्फोट हुआ। इस बारे में सूचित किए जाने पर स्थानीय दमकल कर्मी घटनास्थल पहुंचे और उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य किया। बोईसर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, विस्फोट के बाद लगी आग के कारण 5 कर्मी झुलस गए। उन्हें उपचार के लिए एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि विस्फोट क्यों हुआ। मामले की जांच जारी है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब थमने का नाम ले रही है। पिछले कई दिनों से देश में कोविड के दैनिक मामले 50,000 से कम दर्ज किए जा रहे हैं। 21 जून से देश में वैक्सीनेशन अभियान को तेजी मिल गई है, जिसके बाद से अब तक देश में 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 43,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 955 मरीजों की मौत हो गई। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। हेलो, हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से। बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर हमारे में। हाँ भाई, हमारे पास 6 से 6 सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज़ 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज़ 24/7 हिंदी न्यूज़ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए। जल्दी कीजिए।
केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को सिकंदराबाद से आए कपड़ों के पार्सल में हुए ब्लास्ट के मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। धीरे धीरे ये बात पुख्ता होती जा रही है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के इशारे पर ही देश को दहलाने की बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैराना से गिरफ्तार सलीम और कफील नाम के 2 आरोपियों की बड़ी भूमिका थी। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के नतीजे आ गए हैं। शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने 53 जिलों के परिणाम घोषित किए। वहीं इससे पहले मंगलवार को 22 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए थे, जिनमें से 21 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी, वहीं 1 सीट इटावा पर सपा प्रत्याशी निर्विरोध रहे। इस तरह भाजपा ने 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की है। किसान संगठन ने कृषि कानूनों के विरोध पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर ढेर डाले हुए हैं। एसकेएम ने कहा, 3 केंद्रीय कृषि कानून एवं वर्तमान किसान आंदोलन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार के अंतर्विरोध बयानों पर महाराष्ट्र विकास अखाड़ी एवं राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की जरूरत पैदा होती है। संयुक्त किसान मोर्चा मांग करता है कि तत्काल स्पष्टीकरण जारी किया जाए। भारतीय उपमहाद्वीप से हर साल हजारों लोग बेहतर अवसर और जीवन शैली की तलाश में दुबई जाते हैं। कुछ भाग्यशाली लोग पर किस्मत मेहरबान भी रहती है। टैक्सी ड्राइवर रंजीत सोमराजन और उनके दोस्त वास्तव में ऐसे ही लोग निकले और सोने के शहर में उनकी किस्मत छप्पड़ फाड़ कर बदल गई। 37 वर्षीय रंजीत सोमराजन 2008 में केरल के कोल्लम जिले से संयुक्त अरब अमीरात आया था। उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपना खाड़ी करियर शुरू किया और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक निजी कंपनी में 3,500 दिरहम के मासिक वेतन के साथ एक नई नौकरी में काम शुरू करने वाला था। शनिवार को किस्मत ने सोमराजन और उसके 9 दोस्तों का साथ दिया और एक ही झटके में सभी लोग करोड़पति हो गए। सोमराजन ने पैसे मिलाकर अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा आयोजित एक मासिक राइफल अबू धाबी बिग टिकट खरीदा था। उसके दोस्तों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के 9 दोस्त शामिल थे। जब 500 दिरहम की कीमत पर खरीद कर गया टिकट नंबर 349886 निकाला गया तो उनके समूहों को 20 मिलियन दिरहम से अधिक मिले। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी उन दिनों को याद कर रही है जब वो वेकेशन पर बिकनी पहनती थी। उन्होंने अपनी एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है जिसमें वो पीले रंग की बिकनी में नजर आ रही है और बेहद बोल्ड लग रही है। उनकी ये फोटो इंटरनेट पर छा गई है। वहीं सेलेब्स भी उनके पोस्ट पर खूब कमेंट कर रहे हैं। एक्ट्रेस की ये तस्वीर मालदीव वेकेशन की है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। साइबेरिया के नौकायन दल के एक सदस्य को टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जापान पहुंचने पर कोविड-19 परीक्षण में पॉजिटिव पाया गया है। जापानी एजेंसी क्योदो ने जापान स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से रविवार को यह रिपोर्ट दी। अधिकारियों ने कहा कि इस खिलाड़ी को टोक्यो के हनेदा हवाई अड्डे पर ही अलग थलग कर दिया गया। उनके साथ यात्रा कर रहे 4 अन्यों को हवाई अड्डे के पास में स्थित होटल में भेज दिया गया है। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बिदर में भाजपा रहित मोर्चा द्वारा जिले में पौधे लगाने और तालाबों की सफाई का कार्य किया जाएगा। बीजापुर जिला कांग्रेस द्वारा 7 तारीख को केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन। कर्नाटक में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा, लॉकडाउन प्रतिबंधों में और ढील।
कर्नाटक में 2000 के करीब पहुंचे कोरोना के नए मामले। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।